सर्वोत्तम रसपान। भूषण षष्ठ पीठाधीश्वर गोस्वामी श्री श्यामपुर महाराज श्री के युगल चरणों में साष्टांग दंडवत। भगवत चढ़ाई समस्त वैष्णव बड़े हर्ष का विषय है। आप स्वास्थ्य लाभ करने के पश्चात आप श्री रसिका बहन और अरविंद भाई की बातें विराजे ठाकुर जी के पाठोत्सव के उपलक्ष्य में आप यहाँ पधारे। आप श्री का लखनऊ के वैष्णव से एक विशेष अनुराग है। आप श्री समय समय पर परम अनुग्रह करके यहाँ पधारते हैं और वैष्णव समाज को कृतार्थ करते हैं। इस पाठोत्सव के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय आपका परिचय सत्र है और जिसमें विषय है राग, भोग और श्रृंगार। ये तीनों विषय बड़े रोचक और महत्वपूर्ण हैं। राग, भोग और श्रृंगार की यदि क्रियाओं का विनियोग जीव अपने में करता है तो वो मायाग्रस्त हो जाता है और जन्म मरण के बंधन में बताता है। और यदि इसकी क्रियाओं का विनियोग ठाकुर जी की ओर किया जाए तो वह परिणामकारी और वह कृतार्थ हो जाता है। ठाकुर जी अंशी है, जीव अंश है। ठाकुर जी स्वामी है, जीव सेवक है और सेवक का परम धर्म है, परम कर्तव्य है उसकी प्रत्येक क्रिया भगवत पाठ होना चाहिए। सात्मक भक्ति अथवा भजनानंद के 2 दल है, पूर्व दल और उत्तर दल। पूर्व दल धर्मी संयोग का है और उत्तर दल धर्मी प्रयोग का है। महाप्रभु जी ने अपने जीवन काल में प्रयोग की भावना का विस्तार किया है। हम देखें तो मंगला से शेर पर्यटक तो केवल भावों का ही विस्तार करते थे और पाप और भूगोल श्रृंगार करते थे और भावपूर्वक सामग्री समर्पण करते थे। उन्होंने क्रियाओं का विस्तार नहीं किया। इसके विपरीत गोसाई जी ने समस्त धर्मी संयोग की राग भोग श्रृंगार की क्रिया का विस्तार किया। गोसाई जी संगीत की हर एक विधा में निपुण थे, संपूर्ण ज्ञान था और पाक कला में भी निपुण थे और साहित्य के क्षेत्र में तो इतनी संस्कृत में और कुछ भाषा उनकी रटना मशहूर है और की सबको तो जानती है सर्वोत्तम बलवाष्टव संस्कृत शब्दों के साथ अब वाणी को शांत करते हैं। तो आप श्री के चरणों में अनुरोध कर रहे हैं अपने प्रवचन के द्वारा हम लोग विकास करें। संसार सागरे मग्न जीवोद्धार परायणम आश्रय तत्पदाम्बोजम पुरुषोत्तम सद्गुरु। सर्वप्रथम परम पूज्य जय के उभय चरणारविंद में दंडवत नमन। परम पूज्य बहू जी के उभय चरणारविंद में दंडवत नमन। आज बहुत आनंद का विषय है कि एक बहुत लंबे अंतराल के बाद हम सभी के मन में बहुत उत्कंठा थी कि आप श्री के दर्शन करें और आप श्री की वाणी का श्रवण करें, लेकिन हम लोगों के मन में सबके संकल्प विकल्प था कि क्या करें, पधराएं ना पधराएं, विनती करें ना करें। ऐसे में आप परम कृपालु हैं, आपने सामने से ही पहले 2 दिन का सत्र निश्चित किया, फिर 3 का किया और अंततोगत्वा आपने उसको एक सुंदर स्वरूप 4 दिन का दे दिया। प्रथम दिन में तो आज आप उपक्रम करेंगे, तत्पश्चात भोग राग और श्रृंगार पे एक दिन
का आप कृपा करके हम लोगों को रसास्वादन कराएंगे। जैसे कि अभी शरण जी ने कहा कि आप श्री का विशेष अनुराग है, तो ये बात निश्चित है कि हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आप ऐसे विषम परिस्थिति में भी आप कृपा कर रहे हैं। यहाँ हम लोग अपनी छोटी छोटी देह के अभ्यास को लेके बैठे रहते हैं, लेकिन आप पधारे हैं और शरण जी जैसे सेवक हों जो इतनी ऐसी अवस्था में आए, तो ये उभय अनुराग की दर्शन हमको सबको प्राप्त हो रहे हैं। और विषय बहुत गंभीर है इसमें, क्योंकि राग भोग श्रृंगार तो पूरा ही पुष्टि का सागर है, तो उसको कैसे कहना ये तो नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जो पद आपने पत्रिका में दिया उससे ये सूचनिका ये जरूर मिलती है कि एक तो राग भोग श्रृंगार का क्रम नहीं है इसमें, क्योंकि पद में आया भोग श्रृंगार। तो आप श्री कृपा करके बताएंगे कि श्री ठाकुर जी स्वयं क्यों माता से कह रहे हैं कि हमको श्री विट्ठल नाथ जी के हाथ का ही रुचता है। इसको जानने की और समझने की हमारी तो बुद्धि नहीं है। जब आप कृपा करके इस गूढ़ रहस्य को बताएंगे तभी उसका आस्वादन हमको मिलेगा। लेकिन ऐसा जरूर प्रतीत होता है कि श्री ठाकुर जी स्वयं यशोदा जी को भी वात्सल्य की ओट में श्रृंगार रस का दान करना चाहते हैं, क्योंकि अंशत्वेन तो यशोदा जी भी गोपी ही है। तत्पश्चात पूर्व में आपने जितने वचनामृत से हम लोगों का सिंचन किया उनका कुछ अनुसंधान ही कर सकते हैं। तो हमारे जो पुष्टि पुरुषोत्तम जिनको हम कहते हैं वो लोग वेदातीत पुरुषोत्तम हैं, अर्थात वो रसो वैसा है, उनका कोई आकार नहीं है, लेकिन रस ही और आनंद से ही उन्होंने आकार लिया और सगुण स्वरूप धारण करके प्रभु स्वयं सर्व इंद्रिय से आस्वाद्य हुए भी और सबका आस्वादन भी किया। उसी क्रम में जब लीला में जो हमारे प्रभु हैं वैसे तो आत्माराम है, लेकिन उनका स्वभाव ही रमण है, रमणशील है। तो जब उनकी रमण करने की इच्छा हुई तो उन्होंने अपने में से ही स्वामी जी का प्रागट्य किया और रमण किया। तत्पश्चात आप बहुधा रूप धारण करके आपने समस्त ब्रज भक्तों के साथ मूल लीला में रमण किया। यही हमारे भोग राग का श्रृंगार का क्रम है और वही क्रम हमको क्रमगत जब आप सारस्वत कल्प में प्रकटे तो ब्रज भक्तों के साथ आपने उसी रस का दान किया और वही भोग राग श्रृंगार वहीं पर चलता रहा। तत्पश्चात कलयुग में श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य हुआ, श्री गोसाई जी का प्रागट्य हुआ, सातों बालकों का प्रागट्य हुआ और उस समय की सृष्टि को भी उसी रस का दान मिला। और उसी क्रम में आज हमको उसी प्रणालिका से क्वचित आनंद की प्राप्ति जब हम सेवा करते हैं तो प्राप्त होती है, क्योंकि ये विशेष कहने का समय नहीं है, क्योंकि आप श्री के वचनामृत को श्रवण करने की बहुत सबको उत्कंठा है और सारा तो शरण जी ने कह ही दिया। बस एक बात ये है कि जैसे आपने गोकुलाष्टक में संकेत दिया था कि समस्त लीलाएं जो हैं वो भक्त परक, जितने भी नाम आते हैं वो भक्त परक हैं और भगवत परक हैं, लीला परक हैं और लीला पदार्थ परक हैं। तो उसी प्रकार की राग भोग श्रृंगार भी भगवत परक भी है, भक्त परक भी है, लीला परक भी है और लीला पदार्थ परक भी है। और सबसे एक विनती है कि आप लोग सब लोग अपना मोबाइल बंद कर दें, क्योंकि बहुत रसात्मक विषय है और कहीं भी इसमें कंकड़ जैसी किसी के मोबाइल की आवाज़ ना सुनाई दे और क्योंकि बहुत लगभग 2 साल के बाद आपकी वाणी का श्रवण करना है, इसलिए सबसे निवेदन है कि उसको बंद कर दें। और हम आप श्री के चरणार्थ में विनती करते हैं कि आप हम सबों को अपनी वाणी का दान करें। संचिन्ते भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वरसरोरुलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाविरातमहत् हृदयान्धकारं यच्छौचनिःसृतसरित्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्नधिकृतेन शिवशिवोः ध्यातुर्मनश्शमलशैलनशिष्टवज्रं ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादुरेणुमभीक्षसः यासां हरिकथोद्गीतं
पुनातिगुणत्रयम् श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनां अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञानसिद्धिर् न वैकुण्ठमुद्दिष्टो वैकुण्ठलोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वै महास्तु। सर्वप्रथम श्री वल्लभ प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए आज प्रभु कृपा से तकरीबन ये कितनेवां वर्ष है, 22वां वर्ष भगवत कृपा से ये हो गया। 3 साल के बाद वो हो जाएगी, आजकल क्या मानती है, सिल्वर जुबली हो जाएगी आज के भाषा में। तो प्रभु कृपा से अनवरत इतने दिन से ये क्रम चल रहा है, चाहे हम करें या कोई शास्त्री के माध्यम से हो या कैसे भी हो। मनहर शास्त्री ने प्रारंभ किया, प्रणय गीत से प्रारंभ हुआ और आज तक भगवत कृपा से वो निभ रहा है। इस बार कुछ परिस्थितियां विषम रही, करें न करें इसकी स्थिति सब चलते रही। हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी एक दिन का करें, खाली पाठोत्सव कर लें, फिर कुछ कर लें, बहुत संकल्प विकल्प चला। और फिर जो ये विषय आया सामने, आजकल YouTube में बहुत प्रचलित विषय है ये, कई लोग देख भी चुके होंगे, सुन भी चुके होंगे, इसलिए नया विषय नहीं है। ये विषय खूब प्रचलित विषय है अभी YouTube में, राग भोग और श्रृंगार। तो उसी विषय पर फिर कुछ यत्किंचित कहने का भगवत कृपा से संयोग बना। सर्वप्रथम इस विषय को प्रारंभ करने से पहले एक श्लोक इसके लिए विशेष मंगलाचरण के रूप में हम कर देते हैं, जिससे इसके उपक्रम का स्वरूप भी निर्धारित हो जाए। वो श्लोक है श्री आचार्य चरण का, अपने श्री हृदय चरण का है। रसात्मा रस रीतिज्ञो रसलीला परायण रसात्म गोपी रसिकः स कृष्ण शरणं मम। ये श्री हृदय चरण का श्लोक है। इसी श्लोक का मंगलाचरण इसलिए हम कर रहे हैं कि ये विषय को जितना हम सहज और सरल समझ रहे हैं उतना नहीं है। फिर आप लोग कहेंगे कि कठिन बोलते हैं, कठिन बोलते हैं। इसमें कठिन बोलने का विषय नहीं है। ये विषय सहज भाव से जो चल रहा है वो हम भी बोल सकते हैं, कोई इसकी समस्या नहीं है और आप सब लोग जानते भी हैं। परंतु इस विषय के अंदर क्या तत्व निहित है, उसको यदि समझना है तो थोड़ा दिमाग को परिश्रम भी कराना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत कराना पड़ेगा, तब उसका आनंद आप लोग ले सकेंगे। खाली ऐसे ही सीधा सीधा भोजन तैयार मिल जाए ऐसे नहीं होगा। थोड़ा इसको कठिन लेना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा और पचाना भी पड़ेगा। ये नहीं कि फिर भागते फिरो माल खाते, ये भी ध्यान देना है। इसको पचाने की भी शक्ति रखो, पचाना भी पड़ेगा, उसका मंथन भी करना जरूरी है। जैसे गैया पागुर करती है, चरवण करती है, ऐसे उसका चरवण भी करोगे तो विशेष आनंद आएगा। तो दूसरे दिन का सुनने का आनंद विशेष आएगा। पहला प्रश्न तो जैसा कि शरण जी ने भी बताया, उसका एक बीज रूप में
और डॉक्टर श्यामली ने भी बताया कि ये जो विषय है ये पुष्टि मार्ग संपूर्ण इसके अंदर निहित हो गया। ये बात तो स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई अपन नहीं कह सकते, ननु नचर नहीं है। दूसरा जो अभी ये प्रचलित है राग भोग और श्रृंगार, परंतु हमने पत्रिका में लिखा है भोग राग और श्रृंगार। हमने पत्रिका में ऐसा लिखवाया है। राग भोग श्रृंगार भी कोई गलत नहीं है, सहज सब यही बोलते हैं और यही बोलो तब भी कोई उसमें प्रश्न नहीं है, कोई गलत है ऐसा हमारा कहना नहीं है। परंतु जो भी चीज़ सामने आती है तो उस चीज़ के पीछे कुछ शास्त्रीय प्रक्रिया भी होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और बड़ों से, गुरुओं से हमने इसी बात सीखी है कि जो भी हम बोलें उसके पीछे कोई न कोई शास्त्रीय प्रक्रिया होना चाहिए, कोई उसका आधार होना चाहिए कि हम किस आधार पर बोल रहे हैं। तो राग भोग श्रृंगार हम किस आधार पर बोल रहे हैं, इसको पहले विचार करो। भाई कीर्तन, राग का मतलब सामान्यतः कीर्तन, भोग का अर्थ सामान्यतः ठाकुर जी को भोग करना, श्रृंगार का सामान्यतः ठाकुर जी को श्रृंगार करना। तो सामान्यतः सब लोग ऐसा मानते हैं कि कीर्तन से ही सेवा का प्रारंभ होता है और उसके बाद भोग का क्रम आता है और उसके बाद श्रृंगार का क्रम आता है। तो एक सामान्य जो प्रक्रिया प्रकट है उस प्रक्रिया के आधार पर राग भोग श्रृंगार बोला जाता है, वो भी कोई गलत नहीं है। परंतु जो एक कीर्तन है किसका है? श्री स्वामी जी का। अष्ट सखा हमारे मार्ग में 4 प्रस्थानों के बाद वेद, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भागवत, ये 4 प्रस्थान श्री महाप्रभु जी ने स्वीकार किए। उसके बाद जो प्रमाण आते हैं वो श्री आचार्य चरण और श्री गोसाई जी के वचन, उसके बाद प्रमाण आते हैं तो श्री पुरुषोत्तम जी, हरिराय चरण इत्यादि प्रामाणिक आचार्यों के वचन, और उसके बाद जो प्रमाण रूप में आता है वो अष्टसखाओं की वाणी अपने यहाँ। तो अष्टसखाओं की वाणी क्योंकि वेद, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, इसमें कहीं ये सब भरा हुआ विषय और अलग से कोई उसको राग भोग श्रृंगार को अलग से विषय दिया गया हो ऐसा नहीं हमारे दृष्टिगोचर हुआ। ये सब में भरा हुआ है विषय, पर अलग से सेपरेट उसके लिए दिया गया हो ऐसा कोई चैप्टर नहीं है। परंतु कीर्तन का जब हम विचार करते हैं तो इस कीर्तन के अंदर प्रत्यक्ष शब्द आया है, भोग श्रृंगार। मैया मुखों श्री विट्ठल नाथ के हाथ को भावे, ये स्वयं प्रभु के मुखारविंद की आज्ञा है। यहाँ भगवान की उक्ति है, ये उक्ति भगवान की है। श्री स्वामी जी तो उस बात को प्रकट कर रहे हैं, पर यहाँ कहने वाले हैं ठाकुर जी स्वयं। तो ये भी भगवत गीता के समान ही प्रमाण है, क्योंकि भगवत वाणी है। श्री स्वामी जी ने तो दर्शन करके उस लीला को प्रकट किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आया भोग, राग गायब है, राग का कहीं उल्लेख नहीं है। फिर आया सीधा श्रृंगार, भोग श्रृंगार मैया मोको श्री विट्ठल नाथ के हाथ को भावे। जब ये पत्रिका हमने लिखवाया तब इस विषय पर हमने सोचा भी नहीं था, परंतु कीर्तन कौन सा देना, अनिल भी भैया बैठे थे, राजू बैठे थे, कौन सा कीर्तन देंगे, मैं कोई भी कीर्तन दे दो ना। हमने ऐसे ही नॉर्मल वे में कहा कोई भी कीर्तन लिख दो, ऊपर भगवान नाम है सब। फिर अचानक विचार आया कि कोई कीर्तन में नाम आता है क्यों देखो, राग भोग श्रृंगार। तो
आप बहुत आपके वहाँ कीर्तन रहती है, कीर्तन की पुस्तक मंगा के दिखाया किया तो नहीं ध्यान आया। फिर हमने कहा भी एक कीर्तन आता है, पहले एक कीर्तन आया जिसमें पूरे लीला का वर्णन है, सुबह से शाम तक की वर्णन है, और भी एक कीर्तन है। फिर ध्यान आया कि भूख रात भूख श्रृंगार ये है, तो वो निकालो कीर्तन क्या है पूरा, वो देखा तो फिर यही कीर्तन रख। इसमें दो तो आए हैं, दो नाम तो इसके अंदर प्राप्त हुए अपन को, भोग और श्रृंगार। अब झाग कहाँ गया, तो उसका कैसे संयोजन बैठाना। तो एक व्याकरण का नियम होता है मध्यम पदलोपी समास, एक व्याकरण का नियम होता है मध्यम पदलोपी समास कहा जाता है उसको, कि उसमें बीच का पद लुप्त हो जाए। जब समास किया जाए कोई पद बनाने के लिए, कोई करने के लिए, तो बीच का पद गायब हो जाता है, क्योंकि वो छंद में नहीं बैठता है, तो बीच का पद गायब हो जाता है। उसको कहते हैं मध्यम पदलोपी। जब उसका विग्रह करेंगे तो बीच का पद आकर के रखा जाएगा उसमें, तो अंतर्निहित अप्रगट उसके अंदर रहता है। तो मेरे को यहाँ पर राग है, वो बीच का पद है। शाक पार्थिव व्याकरण का एक नियम है, आप सब लोग नहीं समझेंगे। शाक पार्थिव, बीच में प्रिय शब्द गायब हो गया। शाक प्रिय पार्थिव, विग्रह करेंगे तब ये आएगा। तो इसी तरह इसमें भी जब विग्रह करेंगे अपन, उसका अर्थ करने बैठेंगे, तो भोग राग, राग बीच में आ जाएगा, भोग राग और श्रृंगार हो जाएगा। इसलिए राग भोग श्रृंगार नहीं कहना चाहिए, भोग राग और श्रृंगार अपन को कहना चाहिए, ऐसा हमको समझ में आ रहा है। राग भोग श्रृंगार कोई गलत नहीं है, परंतु ये कीर्तन का एक प्रक्रिया का प्रमाण अपन को मिलता है भोग राग श्रृंगार कहने में। और दूसरा, राग बीच में आना इसलिए भी आवश्यक है कि राग दोनों तरफ लगा है। बिना राग के भोग भी बेकार है, बिना राग के श्रृंगार भी बेकार है। राग तो इतना आवश्यक है, इसलिए बीच में राग रहना ही ज्यादा उचित है, वो दोनों तरफ उसका कनेक्शन रहेगा। इसलिए भोग राग और श्रृंगार हमने पत्रिका में भी वही लिखवाया, और वो लिखाने के बाद फिर प्रश्न दूसरा खड़ा हुआ। कीर्तन को जब पूरा देखा गया तो भोग श्रृंगार मैया मुकों श्री विठ्ठल नाथ के हाथ को भावे, यहाँ आके एक प्रश्न खटक गया, ये कैसे? ये चीज स्वामी जी ने गलत प्रक्रिया कैसे लिखी? ऐसा मन में एक विचार आया, स्ट्राइक हुई। सहज प्रक्रिया ये है, वो रही और आगे भी रहेगी और अभी भी है। सब कोई अद्भुत हो उस प्रक्रिया से कि बालक कोई भी होता है, उसको माता से ज्यादा वस्तु कोई प्रिय नहीं होती है। उसको हर अपनी चीज माता के माध्यम से ही प्रिय होती है, पिता के माध्यम से भी नहीं। वहाँ पिता भी पीछे पड़ जाता है, वहाँ पिता की भी स्थिति नहीं बनती है, केवल माता। तैयार करे तो भी माता, नवावे तो भी माता, खवावे तो भी माता, सुलावे तब भी माता, जगावे तो भी माता, स्कूल भेजे तब भी माता, शिक्षा करे तो भी माता प्रिय, तब भी प्रिय। कोई दूसरा शिक्षा करे तब भी माता के पास दौड़ना, माता शिक्षा करे तब भी वापस माता के पास ही दौड़ना। तो माता और संतान का जो संबंध है वो तो एक सहज है, नॉर्मल है, एकदम सहज चीज है वो।
उसको ऐसे यहाँ श्री स्वामी जी ने कैसे कहा, और माता को ही कह रहे हैं, दूसरे किसी को नहीं। ठाकुर जी माता को ही कह रहे हैं कि तेरे हाथ को नहीं। इसका दूसरा पक्ष देखेंगे तो क्या निकलेगा, भोग श्रृंगार मैया मुको विठलनाथ के हाथ को भावे, मतलब तेरे हाथ को नहीं, विठलनाथ के हाथ को ज्यादा भावे। तो ये तो विपरीत बात हो गई। तो ये कैसे, ये जब विचार सरणी चली तो इसको कैसे सुलझाया जाए, तो इसका कहीं कोई रास्ता मिला नहीं। रास्ता खोजते रहे, परंतु फिर भगवत कृपा से, श्री गिरधर जी महाराज की कृपा से, उनके ही ग्रंथ में, काशी वाले श्री गिरधर जी महाराज, उनके ही ग्रंथ श्रुति रहस्य में हमको इसका जवाब मिला। कि उस जवाब से, और वल्लभाष्टक में इसका जवाब मिला, और सप्तश्लोकी में इसका जवाब मिला। ये तीनों पैरेलल ग्रंथ हुए, पैरेलल जब हो गए क्रम से, तब इन दोनों ग्रंथ के बीच में श्रुति रहस्य ने उस दोनों ग्रंथों के सार को लेके श्री गिरधर जी महाराज ने जब उसको बताया तो मन में बैठ गया कि हाँ अब सही है, अब इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि प्राकृत बालक नहीं है, ये अप्राकृत बालक है। बभूव प्राकृत शिशु, प्राकृतवत हुए हैं, प्राकृत नहीं है। हाँ, प्राकृतवत हुए हैं परंतु प्राकृत नहीं है। प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूप मिति, गोसाई जी स्पष्ट वर्णन करते हैं। प्राकृत धर्मों का अनाश्रय वहां पे ब्रह्म में, और अप्राकृत संपूर्ण धर्म ब्रह्म के अंदर निहित है। तो ये जवाब मिला वहां से, इसलिए उपक्रम में अपन पहले उसी से चलेंगे। थोड़ा कठिन भी पड़ेगा, परंतु शांति से उसको श्रवण करना, सावधान होकर के श्रवण करना, क्योंकि वे वेदों की श्रुतियों के माध्यम से है, इसलिए थोड़ा कठिन पड़ेगा वो। परंतु ऐसा है कि कहना भी जरूरी है तो समझने के लिए। अब यहाँ पर श्री गिरधर जी महाराज ने ये श्रुति रहस्य ग्रंथ की रचना की, जो अपने यहाँ से छपा भी है। ये ग्रंथ अपने यहीं से छपा है, और यहाँ भी लगभग सब वैष्णवों के पास, जो सदस्य हैं उनके पास तो हो गई, जो सदस्य नहीं है उन्हें भी लिया होगा तो उनके पास होगा, और संभव तो खाली दर्शन करके माथे चढ़ा के रख दिया होगा ज़्यादातर वैष्णव, ऐसा हमको लगता है। क्योंकि कारण क्या है, ये ग्रंथ कठिन है, इसका हिंदी अनुवाद भी है, परंतु हिंदी अनुवाद होते हुए भी कठिन तो है। क्यों? ये सब श्रुतियाँ हैं, वेद की जो श्रुतियाँ हैं वो वेद तो भगवान निश्वास है। देखो, वेद है वो भगवान का निश्वास है, अर्थात श्वास है। श्वास हम आज बैठे बैठे लेते हैं, तो श्वास में क्या हम कह रहे हैं ये पकड़ना हर कोई के बस का काम नहीं है। वो तो ऋषि मुनि और साधक और महान पुरुष जो होते हैं, अंशी विभूति पुरुष, वो ही पकड़ सकते हैं, और उसमें भी वो भी चूक जाते हैं जहाँ, तो वहाँ केवल भगवत गीता ही बता सकती है, केवल भगवत गीता, क्योंकि जिसके वो सांस हैं उसी की व्यक्त वाणी है भगवत गीता। भगवान परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के श्वास वेद हैं, निश्वास वेद हैं, और उसी पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री कृष्ण की व्यक्त अव्यक्त वाणी वेद है, और व्यक्त वाणी है श्रीमद् भगवत गीता। वो भगवत गीता ही बता सकती है। इसलिए श्री वल्लभाचार्य चरण ने स्पष्ट शब्दों में आज्ञा की है, पहले भी हम बता चुके हैं, कृष्ण वाक्यानुसारेण
शास्त्रार्थम ये वदन्ति ते ही भागवता प्रोक्ता शुद्धास्ते ब्रह्मवादिनः। कृष्ण वाक्य अर्थात श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार शास्त्रार्थम ये वदन्ति, जो विद्वान संत महंत महापुरुष आचार्य जो भी कुछ, ये एक सामान्य सर्वनाम संज्ञा का प्रयोग है, जो शास्त्रों का अर्थ करेगा, शास्त्र माने वेद, शास्त्रार्थम ये वदन्ति ते ही, निश्चय करके ही निश्चयात्मक है, वो ही भागवत हैं और वो ही शुद्ध ब्रह्मवादी हैं, दूसरे नहीं हैं। जो कृष्ण वाक्य के अनुसार अर्थ करते हैं वो, दूसरा नहीं। इसलिए श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य चरण ने जितने भी वेदों के अर्थ किए हैं, तात्पर्य किए हैं, वो भगवत गीता के अनुसार ही किए हैं, भगवत गीता को छोड़कर नहीं। एक एक अक्षर आचार्य चरण का जो सिद्धांत है वो भगवत गीता उसमें परोई हुई है, ये अपन के तो चले, अनुस्यूत है, तो वही हो सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। और उसी परंपरा में ब्रह्मसूत्र, व्यास जी के ब्रह्मसूत्र बनाए हुए, वो भी उसी परंपरा के अंदर आते हैं, क्योंकि वो भी कृष्णद्वैपायन व्यास हैं। और उसके बाद श्रीमद् भागवत, वो व्यास जी की समाधि भाषा है, और समाधि भाषा भी कैसी है कि भक्त नारद के द्वारा प्रेरित समाधि है। और भक्त नारद जी भी कैसे हैं कि जिनको 3 जन्म तक जो महान संत पुरुषों के भक्तों का उच्छिष्ट ग्रहण किया, महान भक्तों का, संतों का उच्छिष्ट लेकर के जिन्होंने अपने जीवन को बिताया, ऐसे नारद जी के अंदर जो भक्ति और ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसके द्वारा उन्होंने व्यास जी को प्रेरित किया और उन्होंने समाधि लगाया। वहां से भक्ति का बीज है, प्रेरणामयी। वो समाधि उन्होंने भक्ति योग समाधि लगाया, तब वहां उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन किया, वो उन्होंने प्रकट कर दिया श्रीमद् भागवत में। तो ये पूरी परंपरा वेद के अर्थों की है, और उन्हीं वेद की जो श्रुतियां हैं, उन वेद की श्रुतियों का, संपूर्ण श्रुतियों के अंदर श्री वल्लभ प्रभु का तात्पर्य प्रकट किया है तो श्री गिरधर जी महाराज ने, क्योंकि वस्तुतः कृष्ण एव ही, श्री महाप्रभु जी साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म स्वरूप हैं, दूसरे नहीं। श्री वल्लभ प्रभु साक्षात भगवत स्वरूप हैं। इसीलिए आचार्य चरण को ही आज्ञा हुई, दूसरे को क्यों नहीं हुई? विचार करो, वल्लभाष्टक में आता है कि नहीं आता है? नाविल भूय श्रीमद् वृंदावनेन्दु प्रकट तिरस्कानंद संदोह रूप स्फूर्जत रासाद लीलामृत से जलधिभरा क्रांत सर्वोपि षट्वत्, ये स्वरूप श्री महाप्रभु जी का है। तस्यैव आत्मानुभाव प्रकटन हृदय स्याज्ञया प्रादुरासी। आत्मानुभाव जो प्रभु का है, उसको प्रकट करने की आज्ञा श्री महाप्रभु जी को हुई। प्रादुरासी भूमौ, पृथ्वी पर, यह मनुष्याकृति सन, मनुष्याकृति धारण करके अति करुणा से जो आप प्रकट हुए, ऐसे श्री वल्लभ प्रभु को तम प्रपद्ये हुताशम, ऐसे अग्नि स्वरूप श्री आचार्य चरण को मैं नमन करता हूँ। यहाँ से वल्लभाष्टक का प्रारंभ है। तो आज्ञा महाप्रभु जी को ही क्यों हुई? महाप्रभु जी को ही आज्ञा क्यों हुई? दूसरे को भी होनी चाहिए, हो सकती थी, क्यों नहीं हुई दूसरे को? भाई
देखो नहीं हुई, श्री महाप्रभु जी को ही हुई। और इसीलिए देखिए श्रीमद् भागवत पर किसी भी आचार्य की टीका नहीं है। हमने तो आज तक किसी भी आचार्य की टीका भागवत पर नहीं देखी, आचार्यों के अनुयायियों की देखी है। रामानुज संप्रदाय के अनुयायियों ने टीका की है, रामानंद संप्रदाय के अनुयायियों ने टीका की, अनुयायी विद्वानों ने, शंकर वेदांत के अनुयायियों ने टीका किया है, माध्वी के अनुयायियों ने टीका किया है। पर चार जो प्रमुख वेदांत हैं उनके आचार्यों ने किसने टीका नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या वो नहीं कर सकते थे, विद्वान कम थे? ऐसा तो था नहीं, वो भी संपूर्ण विद्वान थे, परंतु उनको आज्ञा नहीं हुई। आज्ञा किसी महापुरुष जी को ही हुई। श्री भागवत के अर्थों को आप ही प्रकट कर सकते थे, दूसरा प्रकट नहीं कर सकता था। क्यों? कि महाप्रभु जी का स्वरूप क्या है कि स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत रस भरेणाति भरिता विहारान कुर्वाणा ब्रजपति विहाराब्धिषु सदा प्रिया गोपी भरतु सततम श्रीवल्लभ इति प्रथावत्यस्माकं हृदि भवतु सुभग मूर्ति सकरुणा। ये स्वरूप श्री वल्लभ महाप्रभु का है। बहुत कठिन और रसपूर्ण, रसदार ये श्लोक है। कठिन नहीं है ऐसा भी नहीं है, संपूर्ण कठिन भी है और रसदार भी है। इसका अपने वहाँ से प्रकाशित है ये पुस्तक भी, ये भी अपने वहाँ से प्रकाशित है। इसमें दोनों हैं, वल्लभाष्टक और सप्तश्लोकी। और मनहर शास्त्री जैसे धुरंधर विद्वान अपने संप्रदाय के, उन्होंने इसका हर्राय चरण की टीका पर उसका हिंदी अनुवाद भी किया है। ये कई लोगों ने पढ़ा भी होगा क्योंकि इसमें सरलता भी है। उसी का पहले इस श्लोक का हिंदी अनुवाद हम पढ़ देते हैं, जिससे सबको दिमाग में सरलता हो जाएगी। बहुत सुंदर उन्होंने परिश्रम किया है इसमें। इस श्लोक का अनुवाद सीधा सीधा उन्होंने किया है कि स्फुरायमान सदानंद स्वरूप श्री कृष्ण के प्रेम रूपी अमृत रस की अत्यधिकता से परिपूर्ण ब्रज के स्वामी श्री गोपी जन वल्लभ श्री कृष्ण के विहार रूपी समुद्रों में निरंतर विहार करती हुई समस्त गोपिका वृंद एवं उनके भर्ता श्री कृष्ण, इन दोनों की प्रिय मूर्ति एवं जगत में वल्लभ नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुई दया सहित सुंदर मूर्ति हमारे हृदय में निरंतर स्फुरित रहे। ये अर्थ उन्होंने भावार्थ, इसका प्रमाणिक भावार्थ है, उन्होंने इसका भावार्थ इस श्लोक का किया है। ऐसे श्री वल्लभाचार्य चरण हैं कि दोनों के प्रिय हैं, ब्रज भक्तों के और ठाकुर जी के प्रिया प्रीतम दोनों के प्रिय हैं, ऐसे स्वरूप हैं। और जो प्रेमामृत रस है भक्तों का और ठाकुर जी का, उससे परिपूर्ण है। ऐसे श्री वल्लभ प्रभु सुभग मूर्ति साकार स्वरूप से प्रकट हुए पृथ्वी पर, उनको नमन हम कर रहे हैं। ये इसका एक सीधा सीधा अर्थ है। अब इसमें जो मूल बात को पकड़ना है वो हर्राय चरण की टीका से पकड़ में आई। विवेचन में मनहर जी ने भी लिखा है सुंदर। अब यहाँ पर आपने 6 धर्म और धर्मी
से इस श्लोक का वर्णन किया। आपने यहाँ हो भी चुका है सप्तश्लोकी, तब हमने बताया भी रहा होगा सबको, पर अब तो यत् पठितम तत् सर्वम गुरुवे निवेदितम ये हो गया होगा। पर फिर भी याद करोगे शायद कहीं कोने में पड़ा हुआ निकल जाए तो वो उस समय चर्चा हो चुकी है सब। तो परंतु इस श्लोक में 6 धर्म और धर्मी हैं, अलग अलग में भी है, परंतु इस श्लोक में 6 धर्म और धर्मी हैं। बाद में फिर सब में अलग अलग भी है। तो ये श्लोक विशेष एक महत्व रखने वाला श्लोक है। अब यहाँ पर श्री वल्लभ प्रभु का ऐसा स्वरूप कैसे हुआ, इस बात को सोचना है। इतना रसपूर्ण स्वरूप श्री महाप्रभु जी का, कृष्ण प्रेमामृत रस भरेणाति भरिता, अति भरिता, रस भर से अति भरित, ऐसा स्वरूप, क्या स्थिति। तो यहाँ पर श्री हरिराय चरण की पंक्ति एक समझ में आवे ना आवे सुनना, बहुत सुंदर पंक्ति है। इसमें आपने 2-3 अर्थ वैसे किए हैं, पर उस सबको न लिख करके एक ही अर्थ को बोलेंगे हम। अथवा गुणगान दशायाम हृदय स्फुरत् प्रकाशमानम यत् कृष्णस्य तद्भावात्मकस्य संबंधी प्रेम स्वामिनी हृदय देशे प्रादुर्भूतो भाव विशेषः तेन प्रकटम यत् अमृतम सुधा भावात्मक भगवत आत्मिका रंध्रान्वेणो इत्यत्र निरूपिता तत्संबंधी यह स्वामिनी मुखारविंदेषु, बहुत गहरी पंक्ति है, गुणगान दशायाम आविर्भूतो मुख्यो अधर रसः तस्य यो भरः प्रतिस्वामिनी मुखारविंद प्राकट्यात् तेन सुवर्णादि रसेन इव स्वात्मता संपादकेन भरिता श्रीमदाचार्याणां मुखारविंद रूपत्वेन तत्सुधा भरितात्मकत्वस्य उचितत्वात् तथा च सदा तद्भरितत्वं तत्पूर्णत्वं तन्निष्पन्नत्वं वा प्राकृतानुकृत्या अन्य व्यामोहकत्वं च ऐश्वर्यम् एव इति तथा इत्यर्थः। रसांतर अमेलनेन अंतर्बहिः तथात्वज्ञापनाय अति इति उपसर्गः। ये पूरी पंक्ति हरिराय चरण की है। अब इसका एक एक का अर्थ करने बैठेंगे, एक एक शब्द का तो सब भाग जाओगे, यहाँ से समझ में आएगा नहीं और परेशान हो जाओगे। इसका एक भावार्थ हम बताते हैं और इसकी पकड़ जो पकड़ सको तो बताते हैं। इस पंक्ति का तत्व क्या है वो पकड़ सको तो बताते हैं संकेत में। यहाँ पर श्री महाप्रभु जी का जो स्वरूप है वो स्वरूप इतना वैशिष्ट युक्त है, तब तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि विठ्ठलनाथ के हाथ को भावे। इतना विशिष्ट है तब, नहीं तो ठाकुर जी के पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म कह रहा है बात, ये कैसे हो सकता है। तो कैसे है कि यहाँ पर आप आज्ञा कर रहे हैं कि आचार्य चरण का प्रागट्य है मुखारविंद का, ये सब जानते हो। कृष्णास्य स्वरूप मुखारविंद का आपका प्रागट्य है। मुखारविंद जो है वो अग्नि स्वरूप है, मुख में अग्नि का स्थान है, ये भी सब जानते हो। श्री महाप्रभु जी अग्नि स्वरूप हैं
ये भी आप सब जानते हो, बोलते हो, प्रयोग करते हो, लोगों को उपदेश भी देते हो। इसमें कोई मना नहीं है, वो भी जानते हो। तो यहाँ पर जो श्री महाप्रभु जी का स्वरूप है, वो स्वरूप की वैशिष्टता ये है कि श्री ठाकुर जी और श्री स्वामी जी दोनों में से महाप्रभु जी का स्वरूप प्रकट हुआ, ये भी आप सब जानते हो, सौंदर्य पद्य के माध्यम से। तो श्री ठाकुर जी और स्वामी जी और प्रतिस्वामिनी मुखारविंद का स्पष्ट संकेत होने से प्रत्येक स्वामिनियां भी आ गई। हरिराय चरण ने स्वामिनी मुखारविंद भी कहा, प्रतिस्वामिनी मुखारविंद भी कहा है। इससे प्रत्येक स्वामिनी आ गई, अर्थात चारों यूथ और तदंतर्गत भी सब आ गए। तो सब और ठाकुर जी सब यहाँ पर एक सम्मिलित हो गया। तो जो प्रभु के मुखारविंद का जो रस और इधर गुणगान दशा के अंदर ब्रजभक्तों के मुखारविंदों में जो प्रकट हुआ रस गुणगान दशा में, उधर प्रभु के अंदर प्रकट हुआ जो रस, इसको इतना ही कहेंगे, उसको ज्यादा नहीं खोलेंगे, वो ज्यादा खोलने जैसा भी नहीं है। वो कोई पूछेगा शांति से बैठ के तो देखेंगे वो रस। और प्रतिस्वामिनियों के अंदर मुखारविंद में गुणगान दशा में प्रकट हुआ रस, दोनों रस हैं, अधर रस हैं, दोनों मुखारविंद के रस हैं। उसमें जब वेणुनाद हुआ, इसलिए तो वेणुनाद को द्वार कहा है, वेणुनाद को द्वार कहा है। तो वेणुनाद जब हुआ तो उस वेणु, बहुत ध्यान से समझना, उस वेणुनाद के माध्यम से जो अधर सुधा ठाकुर जी ने पधराया नाद में, वो अधर सुधा समग्र ब्रज भक्तों, वृक्षादिक, स्थल, पक्षी सबके अंदर प्राप्त हुई। वो जिसको आपको प्राप्त कराना था उसी को प्राप्त हुई। ये भी वेणुगीत में आ चुका है। यत्र यत्र सा गच्छति तत्र तत्र भगवती यत्तम संपादयति, अर्थात उसकी भी नियंत्रण तो ठाकुर जी के हाथ में ही है। क्योंकि प्राकृत वेणुनाद होता तो हर कोई सुनता और उसका आनंद लेता। संगीत का कार्यक्रम होता है, सब बैठते हैं, सुनते हैं, सब वाह वाह करते हैं, जानते वो भी करते हैं, नहीं जानते वो भी खाली मुंह हिलाते हैं, जो भी हो। परंतु ठाकुर जी का जो वेणुनाद है, वो वेणुनाद सुनते सब थे, परंतु सामान्य शब्द सब सुनते थे, परंतु अधर रस में नाद के माध्यम से जिसको ठाकुर जी को पहुंचाना था उसी को पहुंचाते थे। तुम दोनों पास पास बैठे हो, परंतु एक को पहुंचता था, एक को नहीं पहुंचता था, एक को केवल नाद ही सुनाई देता था। ये नियंत्रण प्रभु के हाथ में था कि किसको पहुंचाना। तो सब जिस जिस को प्रभु ने पहुंचाया, और जो जो वहां पर ब्रजभक्त या पशु पक्षी स्थल जो भी कुछ ले लो, सब आ गया इसमें। वो जो जो के गुणगान के माध्यम से मुखारविंद में सुधा प्राप्त थी, उसमें ठाकुर जी की सुधा भी मिल गई। ठाकुर जी की सुधा आकर के मिल गई, कर्ण के माध्यम से उनके अंदर उतर गई। तो उनके अंदर दोनों सुधा सम्मिलित हो गई। हाँ, उनके अंदर दोनों सुधा सम्मिलित हो गई। वो सम्मिलित दोनों सुधा जो हो गई, उस सुधा ने जो आकार ले लिया, जैसे आज एक स्वर्णकार होता है, वो सांचे में सोने को और सोने का रस बना के ढाल के उसको सांचा बना देता है, बन जाता है कि नहीं सांचा। अपन खांड के खिलौने ठाकुर जी को उगाते हैं, तो खांड के खिलौने सांचे में ढाल के सिद्ध करते हैं कि नहीं करते हैं, वो सिद्ध हो जाते हैं।
इसी तरह वो आकार ढल के जो खड़ा हुआ वो श्री महाप्रभु जी का स्वरूप है। वो श्री वल्लभाचार्य चरण का स्वरूप है। इस पूरी पंक्ति का थोड़े में स्वरूप ये है, वो श्री महाप्रभु जी का स्वरूप है। इसलिए वेदों में भी श्री महाप्रभु जी का स्वरूप है और ठाकुर जी को भी ये कहना पड़ा, ठाकुर जी को भी कहना पड़ा, ये शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं, कहना पड़ा कि भोग श्रृंगार मैया मुको विठल नाथ के हाथ को भाव है। और वो भी माता को कहना पड़ा। तो इस यहाँ श्री हृदय चरण आज्ञा करते हैं, रसांतर अमेर न, दूसरे किसी भी रसांतर का वहां मेलन नहीं है। अंतर बहि तथात्व ज्ञापनाय, अंदर बाहर सब एक ही रस है। स्वर्ण को ढाल के जब आकार बनाओगे तो अंदर कुछ दूसरा निकलेगा क्या? वहां तो स्वर्ण ही रहेगा केवल और केवल। तो कोई दूसरा रस वहां नहीं है, एक ही रस है, वही रस भरित है, आक्रांत है चारों तरफ से। वो श्री वल्लभ प्रभु का स्वरूप विराजमान है, वही श्री गोसाई जी का स्वरूप है। दोनों एक ही स्वरूप है। इसलिए यहाँ भोग श्रृंगार मैया मुको श्री विठल नाथ के हाथ को भावे और दूसरे किसी के हाथ को नहीं भावे। ये शब्द इस कीर्तन में छीस स्वामी जी को कहना पड़ा, क्यों छीस स्वामी जी यही तेही तेही यही कछु न संदेही कहने वाले छीस स्वामी जी हैं। पहले खोटा नारियल लेकर आए, परंतु उनको जो कृपा हुई वो अद्भुत हुई। और इसलिए छीस स्वामी जी कहने वाले हैं कि लीला सब फेर कर गाय दुहत, ऐसा कुछ है ना, हाथ पाथ शैली, सब लीलाएं आपने श्री गोसाई जी ने वापस किया है। गोवर्धन धारण भी किया है, रास लीला भी किया है, चीर हरण भी किया है, माखन चोरी भी किया है, सब है। लेकिन हमारी चर्म चक्षु को सामर्थ्य नहीं है कि देख सके। जिस पर कृपा हुई, जिसको दिव्य चक्षु प्रदान हुए, जिसको अलौकिक शक्ति प्रदान हुई, उन वैष्णवों ने गोसाई जी के उस रूप के भी दर्शन किए। सब ने नहीं किए, लीला सब किया है श्री गोसाई जी ने, वो की वो। क्योंकि आप नंद नंदन अक्का जी उरुपुनियो आनंद पोष मध्यान्ह में 9 में श्रीनाथ जी अक्का जी उरुपुनियो आनंद, उसी स्वरूप से आप यहाँ आनंद, इसलिए तो आनंद शब्द आया वहां तेरे आनंद स्वरूप से ही आपका प्रागट्य है का, इससे वहां कोई दूसरे का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर भोग श्रृंगार मैया मुको श्री विठल नाथ के हाथ को भावे। ये इतनी सी बात का इतना लंबा जोड़ा विवेचन हुआ। अब इसके बाद ये जो श्री महाप्रभु जी का स्वरूप है वो श्रुतियों में वर्णित है, और वो कार्य करने के लिए श्री महाप्रभु जी को आज्ञा हुई, तब महाप्रभु जी यहाँ पधारे। वो महाप्रभु जी का स्वरूप कहाँ है श्रुति में प्रमाण, तो प्रमाण तो श्रुति देगी। तो श्री गिरधर जी महाराज वहाँ पर आज्ञा करते हैं कि सर्वप्रथम श्री आचार्य चरण के रसात्मक पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप का प्रतिपादन इस श्रुति में है। उस श्रुति को आप यहाँ पर बता रहे हैं। वो श्रुति है, असद्वा इदमग्र आसीत ततो वै सद जायत तदात्मानं स्वयं अकुरुत तस्मात् तत्सुकृतम उच्चित इति यद्वै तत्सुकृतम रथो वै सह रसम ही एवायम लब्ध्वा नंदी भवति। ये श्रुति है, ये तैत्रीय उपनिषद की श्रुति है। ये श्री गिरधर जी महाराज इस श्रुति के माध्यम से आप आज्ञा करते हैं। अब इसमें इसका अर्थ क्या है
मायावादी इसका क्या अर्थ लगाते हैं? अब थोड़ा कड़वा भी खा लो, मीठा बहुत खा लिया, थोड़ा कड़वा भी खा लो। मायावादी इसका अर्थ क्या लगाते हैं? मायावादी इसका अर्थ ये लगाते हैं कि असद वा इदम अग्र आसीत, पहले ये जो जगत है ये असत था, माने नहीं था। ततो वही सद जायत, बाद में ये माया द्वारा पैदा किया गया, मायोभित ब्रह्म के द्वारा पैदा किया। जायत तदात्मानम स्वयं अकुरुत, ये पूरा उधर ही श्रुति को मायावाद परक ले जाते हैं और मायावाद परक अर्थ करते हैं। अपने यहाँ इसका अर्थ इस तरह से नहीं होता है। अपने यहाँ इसका शास्त्रीय जो तात्पर्य है कि असद वा इदमग्र आसीत, यह पहले इस रूप में नहीं था, नहीं था नहीं, इस रूप में नहीं था। वो प्रभु ने जब रमण की इच्छा की, रचना करने की इच्छा की, तब आपने उसको रचित किया। ततो वही सद जायत तदात्मानम स्वयं अकुरुत, ये अर्थ अपने ब्रह्मवादी करते हैं। इसका श्री महाप्रभु जी परक अर्थ जब लेने की स्थिति आएगी, क्यों मुख्य श्रुति है, ब्रह्मवाद मायावाद की टक्कर की है, मुख्य श्रुति है, तो उसमें जब महाप्रभु जी संबंधी अर्थ का प्रश्न आया तो श्री गिरिधर जी महाराज ने इसका अर्थ जो किया कि नास्ति सन नित्य लीलास्थ दैवी जीव असद वा इदमग्र आसीत, असत न अस्ति, अ का मतलब नहीं, सत माने है। क्या है कि नित्य लीलास्थ दैवी जीव जिसमें नहीं है, नित्य लीलास्थ दैवी जीव जिसमें नहीं है, तद असत, वो असत है। दूसरे हैं नित्य लीलास्थ दैवी जीव नहीं है। वही इति निश्चय न, वही माने निश्चय। इदम दृश्यमानम अग्रे पूर्वम आसीत, असद्वा इदम अग्रम आसीत, इदम दृश्यमानम, इदम का मतलब पंचमहाभूत, ये दृश्यमान जो जगत है वो पहले आसीत माने था, दैवी जीव उसमें नहीं थे। ततः नित्य लीलास्थ दैवी जीव युक्तम जगत अजायत, उसके बाद नित्य लीलास्थ दैवी जीव युक्त जगत की रचना हुई। तदा जीवानाम उद्धारार्थम स्वयं रसात्मक पुरुषोत्तम आत्मानं स्वस्वरूपम श्रीवल्लभम कुरुत प्रादुर्भूतम कृतवान। जब परस्पर शापादि की प्रक्रिया के माध्यम से लीला में जो शापादिक होते हैं, उस प्रक्रिया के माध्यम से जब दैवी जीव जगत में आए तो प्रभु ने उन जीवों के उद्धार के लिए स्वस्वरूपम, अपना ही स्वरूप, जो श्री महाप्रभु जी का रसात्मक अपना ही स्वरूप है, उसको प्रादुर्भूतम कृतवान, स्वयं आत्मानम अकुरुत कृतवान। इस प्रकार इसका इसमें पूरा, इसमें थोड़ा सा लिख हमने छोड़ दिया, वो लंबा हो जाता। कृतवान प्रादुर्भूतम कृतवान वस्तुतस्तु अन्याचार्येषु रसात्मक पुरुषोत्तम प्रतिपादकत्वा भावात्, दूसरे आचार्यों में रसात्मक पूर्ण पुरुषोत्तम का प्रागट्य करने का सामर्थ्य नहीं था, इसलिए अभावात् श्री वल्लभाचार्या एव ग्राह्या, यहाँ तो वल्लभाचार्य का ही ग्रहण श्रुति के अर्थ में करना चाहिए, क्योंकि रसात्मक पूर्ण पुरुषोत्तम का प्रागट्य करने का किसी में सामर्थ्य ही नहीं है। तो आता है ना पाँव धार्या सरस्वती तजी आदि, हाँ वल्लभाख्यान में सरस्वती तजी आदि रस पुंज पुरुषोत्तम प्रमाण्या
सरस्वती तजी आदि ત્યાંથી કેશી ઘાટ પાઉં ધાર્યા, ત્યાંથી कैसी काट घाट पाऊं धारिया, कही कथा तत्व समाधि रसपुंज पुरुषोत्तम प्रमाण्या, सरस्वती तजी आदि। रसपुंज पुरुषोत्तम को प्रमाणित रूप में प्रकट करने का सामर्थ्य केवल श्री महाप्रभु जी में ही है। और जब श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किया तब सरस्वती जी के मन की व्यथा, आदि माने व्यथा, वो निवृत्त हुई, उसके पहले नहीं हुई। तो कृतवान वल्लभाचार्य एवं गाया तस्मात् दैवोद्धारार्थ प्रादुर्भावात् तत्सुकृतम तद उद्धारकम सुष्ठु कृतम। दैवी जीवों के व्यवस्थित उद्धार करने के लिए श्री वल्लभाचार्य चरण को भगवान ने प्रादुर्भावित किया। अब वो उद्धार कैसे हो? वो उद्धार किस रूप से हो कि भगवत सेवा आदि कृति रूपम, भगवत सेवा कृति के द्वारा जीवों का उद्धार आपने किया। जीवान प्रति उच्चिते उपदेशक क्रियते। कृपानाथ अब क्या करना है ब्रह्म समझ लेने के बाद? तो भगवत सेवा करो। श्री महाप्रभु जी ने प्रत्येक वार्ता के ग्रंथ में यही देखो। और सिद्धांत मुक्तावली में भी क्या है? कृष्ण सेवा सदा कार्या, भगवत सेवा नित्य हमको करना है। उपदेशक क्रियते तद अन्योपदेश निषेध माह, दूसरा कोई उपदेश महाप्रभु जी नहीं करते हैं। यद्वै तत्सुक्रम तस्मात् इति, क्योंकि वही सुकृत है, दूसरा कोई सुकृत नहीं है। वही इत निश्चयेन यद वल्लभाचार्योक्तम तदेव सुकृतम, इसलिए श्री महाप्रभु जी जो आज्ञा करते हैं वही सुकृत है, दूसरे आचार्य आज्ञा करते हैं वो सुकृत नहीं है। जो भी कुछ हो तदुपदेश फलमाह, वो उपदेश जब श्री महाप्रभु जी करते हैं और श्री वल्लभाचार्य चरण का उपदेश जब जीव ग्रहण करता है तो उसको फल क्या मिलता है? करेगा उसको फल क्या मिलता है? तो फल मिलता है रसो वै सह रसज्ञ एवं लब्ध्वा नंदी भवति। ये श्रुति आ गई पूरी। रसम एवायम लब्ध्वा नंदी भवति। रसः रसात्मक फल रूपः श्री कृष्णः। वै इत निश्चयेन सह यो ब्रह्मविद आप्नोति परम इत्यत्र पर शब्देन रसात्मक फल रूपः पुरुषोत्तम प्रतिपादितः। रसात्मक फल रूप पुरुषोत्तम की प्राप्ति श्री वल्लभाचार्य चरण के उपदेश और शरणागति से ही मिलती है। दूसरे आचार्यों की शरणागति से रसात्मक पूर्ण पुरुषोत्तम का फल प्राप्त नहीं हो सकता। पुरुषोत्तम का फल भले ही प्राप्त हो जाए पर रसात्मक पूर्ण पुरुषोत्तम का फल प्राप्त नहीं होगा। वो तो श्री महाप्रभु जी के उपदेश से ही होगा, ऐसा स्पष्ट श्रुति कह रही है। कोई हम कह रहे हैं कि तुम कह रहे हो, ऐसा नहीं है। वेद की आज्ञा है, ऐसा श्री गिरिधर महाराज ने वेद प्रमाण से इसको सिद्ध आप यहाँ पर कर रहे हैं। और इसीलिए इसके बाद जो श्रुति आप देते हैं वो भी ऋग्वेद की श्रुति है। वो श्रुति है चत्वारि शृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोर्वीति महोदेवो मर्त्याम आविवेश। ये पूरा स्वरूप आपने वेद में बताया। चत्वारि शृंगा ये अग्नि का स्वरूप है, ये अग्नि का स्वरूप है वेद में। अपने वहाँ फोटो भी है, हमारी बैठक में आए और दर्शन किए होंगे पर ध्यान नहीं होगा। बनारस में प्राचीन चित्र है हस्तकलम का, यही चित्र है अग्नि का। श्री महाप्रभु जी का क्या स्वरूप है।
वेद में श्री महाप्रभु जी का क्या स्वरूप है? तो चत्वारि श्रृंगा, 4 सिंह हैं, 4 यूथ। 4 यूथ के अधिपति चारों के कौन हैं? मुख्य स्वामी। 4 यूथ हैं। दूसरा इसमें अर्थ लो तो चत्वारि श्रृंगा, 4 यूथ में तो आ ही गया। नित्य सिद्धा अपने श्रुति रूपा और ऋषि रूपा और तुर्य प्रिया यूथ, 4 यूथ ही आ गए। और दूसरा इसका दूसरा अर्थ लो तो चारों प्रस्थान प्रमाण। चत्वारि श्रृंगा, श्री महाप्रभु जी के सींग 4 हैं, जिससे मायावाद का भेदन होता है। मायावाद रूपी जो हाथी है उसके मस्तक को कैसे तोड़ा जाएगा? सींग से तो तोड़ा जाएगा, बिना सींग के तो टूट नहीं सकता। तो वो 4 सींग कौन से हैं? कि वेद, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भागवत। ये 4 सींग हैं, चत्वारि श्रृंगा। और उसके बाद त्रयोवस्ति पादा, 3 पाद हैं, 3 चरण हैं। वो क्या है? विवेक, धैर्य और आश्रय। ये 3 चरण हैं। त्रयोवस्ति पादा, 2 शीर्ष, 2 मस्तक कौन है? श्री गोपीनाथ जी और श्री गोसाई जी। ये दोनों मस्तक हैं, 2 शीर्ष। और उसके बाद आया सप्त हस्तासह, 7 बालक। 7 बालक आ गए। इसलिए अपने यहाँ 7 बालक वल्लभ कुल से ही आगे दैवी जीवों के उद्धार की प्रवृत्ति है, शिष्य से नहीं है। शिष्य परंपरा नहीं है। हाँ, सप्त हस्तासह, श्री गिरधर गोविंद, श्री बालकृष्ण, श्री वल्लभ, रघुनाथ, श्री यदुनाथ, घनश्यामाख्या, सप्तपौत्रा। सप्त हस्ता, 7 हाथ हैं। उसके बाद त्रिधाबद्ध, 3 से बंधे हुए हैं ये सब। ये पूरा 3 से बंधा हुआ है। वो क्या है? कि प्रेम, आसक्ति और व्यसन। ये सब 3 से बंधा है, ये कहीं नहीं जा सकता। व्यसन। और ऐसा वृषभ, वृषभ श्री महाप्रभु को कहा है। हाँ, वृषभ, ये वृषभ है श्री महाप्रभु। तब तो 4 सींग हैं। वृषभ माने सांड। हाँ, तब तो 4 सींग हैं। वृषभ, वृषभ है। वृषभ किसको कहते हैं? वृषु वर्षणे। वृषभ शब्द किसके बनता है? वृषु वर्षण धातु से, जो वर्षा करता है। तो वृषु वर्षणे और वृषु सेचने, दोनों प्रकार के धातु हैं। वर्षण धातु भी है और सेचन धातु भी है, सेचन भी करता है। अस्मात् भ प्रत्यय, इसमें भ प्रत्यय लगा है व्याकरण की दृष्टि से। वर्षति भक्त मनोरथान इति वृषभ, भक्त के मनोरथों की वर्षा जो करते हैं, अथवा भगवत मनोरथों से भक्तों का जो सेचन करते हैं, ऐसे कौन है? ये वृषभ श्री महाप्रभु जी। वर्षणक धातु घटित प्रयोगेण यथा मेघादि वर्षणेन ताप उपशाम्यति तथा श्री मदाचार्याणाम कृपा रस वर्षेण सकल तापोपशामता इति सूचितम। जैसे मेघ वर्षण होता है
तो ताप अग्नि का शमन होता है, ताप का शमन हो। बहुत गर्मी है, अब तो बरसात आवे तो शांति मिले, नहीं कहते हैं अपन, पृथ्वी बहुत गर्म हो गई है, बरसात जम के पड़े तब ठंडक हो। तो जब त्रिधा बद्ध और चत्वारी श्रृंगा और द्विशीशे और सप्तहस्तासो, इन सब स्वरूप को देखकर त्रिधाबद्ध होकर के जब उसके अंदर विराग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, संपूर्ण प्रज्वलित विराग्नि हो जाएगी, तो उसको ये वर्षा थोड़ी शांत कर पाएगी। उसको तो श्री महाप्रभु जी की कृपा वर्षण ही शांत कर पाएगा। उनकी कृपा होगी तभी वो शांत होगा, उसकी वर्षा से ही शांति आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। इसलिए तो आया कृपा निधे, और यहाँ आया कृपा सिंधु, बराबर आए दोनों। देखो वहां पर आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यम कृपा निधि, यहाँ श्री विठ्ठल फिर कृपा सिंधु, दोनों एक समान नाम है। तो वो कृपा वर्षण से ही उस विराग्नि का शमन है। कृपा वर्षणेन सकल तापोपशामकता इति सूचितम। अब आया बचा वृषभो रोरवीति, रोरवीति। अब रोरवीति शब्द आया श्रुति में, वृषभ रोरवीति। रोरवीति माने क्या? तो आप आज्ञा कर रहे हैं कि नाम मंत्र ब्रह्म संबंध मंत्रादि दानेन मंत्रादि कथयति। नाम मंत्र और ब्रह्म संबंध मंत्र का जो आप दान करते हैं वो रोरवीति, तब आप उसको दान करते हैं। हाँ, दोरवीति, फिर मह रोरवीति, महो देवो मर्त्याम आविवेश। महो देवो, मह इति तेजो रूपः, तेन सकल दोष दाहकत्वम अज्ञानांधकार नाशकत्वम। मह शब्द से सकल दोष का निवारक और अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाले, ऐसा मह देवो। कौन? कि श्री पूर्ण पुरुषोत्तम समग्र लीला विशिष्ट, संपूर्ण लीला विशिष्ट भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम आविवेश, उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, तब उसके हृदय में प्रवेश आप करते हैं। इसलिए अपने यहाँ जितना भी कार्य होता है वो ब्रह्म संबंध नाम मंत्र दीक्षा देने के बाद ही सेवा का भी अधिकार मिलता है, उसके पहले नहीं। इसका वैदिक लिंक है, ये वैदिक प्रक्रिया है इसलिए। और इसीलिए वो हो जाने के बाद जब सेवा होती है, फिर कृपा वर्षण होता है, तब जाके हृदय में भगवत प्रागट्य की स्थिति होती है। सब कहते हैं कि हमसे कब सानुभाव करेंगे ठाकुर जी, कब बोलेंगे? अरे तुझसे कहाँ से बोलेंगे, यदि कुछ एक चीज तो उसके अंदर है नहीं और कहाँ से बोलेंगे। पहले ऐसे होता रहा सानुभाव, अरे पहले की बात लग रही, इतनी आतुरता, इतनी तड़प होना चाहिए, तब वो चीज भगवत कृपा से, श्री महाप्रभु जी की कृपा से, बिना श्री महाप्रभु जी की कृपा के तब भी संभव नहीं है। इतना होने के बाद भी रसात्मक पुरुषोत्तम की कृपा तो श्री महाप्रभु जी की कृपा से ही हो सकती है, और किसी के प्रश्न ही नहीं, यहाँ पर किसी का प्रवेश ही नहीं है। एक श्रुति और है लेकिन उसको हम नहीं छेड़ेंगे। ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम, पर उसको नहीं छेड़ेंगे। कठिन श्रुतियाँ हैं, फिर सब हम इतना अंदर घुसेगा ही नहीं सबके। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर जो महाप्रभु जी के स्वरूप का हमने बताया, अभी बताया इसलिए भूले नहीं होंगे, वो दोनों सुधाओं का सम्मिश्रण आपके
ब्रज भक्तों के सामनियों के मुखारविंद में हुआ, उसका जो आकार बना वो श्री महाप्रभु जी का स्वरूप है। तो यहाँ वेणुनाद का संबंध आया। देखो, मधुर रस जो खाए निरंतर सुख तो भारी, पर बिच बिच कटु अमृत अति हो सुखकारी। तो वो भी देना जरूरी है, फिर वापस आ गए अपन। तो उसका संबंध सीधा वेणु गीत से आया। तो वेणु गीत के माध्यम से जो सुधा का प्रकार अपने सामने प्रकट होता है वो हरिणियों से प्रारंभ होता है। हरिणियों से तो प्रारंभ होता है। बाकी पहले तो संग विप्रयोग वगैरह का सब वर्णन है, श्रृंगार का, वो सब लेने बैठेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। वेणु गीत अपने यहाँ हो भी चुका है। जो वेणु नाद का संबंध है खाली उतना ही बता के फिर आगे अपन बढ़ जाएंगे। तो वो हरिणियों से प्रारंभ होता है। हरिण्यों सरसो गावह, हरिणी, अप्सराएं, गैयाएं, पक्षी, श्री यमुना जी नदी और मेघ, कितने हुए? 6 हुए ने। हिरण्य, अप्सरा, गाय, पक्षी, नदी और मेघ, 6 हुए। 6 में ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये क्रमशः इसमें प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले अपन लें ऐश्वर्य। ईश्वर पूजते लोके मूढ़ैरपि यदा तदा, ये है ऐश्वर्य का लक्षण। मूढ़ों के द्वारा भी, जो मूढ़ हैं उनके द्वारा भी ईश्वर का जो पूजन होता है वो ऐश्वर्य है। तो यहाँ पर हरिणियां मूढ़ हैं, पशु हैं वैसे, और वैसे देखो तो मूढ़ हैं, मुक्त भाव समावृत हैं। उनका जो स्वरूपात्मक अर्थ में ले जाओ तो मुग्धा का स्वरूप है। देखो तो मुग्धा का स्वरूप आ जाएगा, तो और रसात्मक बढ़ जाएगा, तो और रसात्मकता बढ़ जाएगी। पहले से ही पहला सोपान ही अत्यंत रसात्मक है समझो। तो मुग्धा नायिका है, वहाँ रस ज्यादा होता है। कहते हैं ना, एक शेर याद आ गया, शबे वस्ल, शबे वस्ल उनका यूं घबरा के कहना, बता दीजिए हमसे क्या कीजिएगा। यहाँ तो लखनऊ में तो उर्दू समझ लोगे। तो ये मुग्धा नायिका का स्वरूप है। तो यहाँ पर हिरणियां हैं, उनको कुछ मालूम तो है नहीं बेचारों को, मुक्त हैं। पर यहाँ पर वो अर्चन कैसे किया उन्होंने कि धन्यास्तु मूढ़ मतयो हिरण्येता या नंद नंदन मुपात विचित्र वेशम। ये विचित्र वेशम बहुत रसात्मक शब्द है, ध्यान देना। आकर्ण वेणु रहितम सह कृष्ण सारा पूजाम दधु। यहाँ पूजा है अपनी पुष्टि मार्गी, पूजा शब्द से मर्यादा मार्ग का मत अर्थ लेना। पूजाम दधु विरचिताम प्रणयावलोकई। पूजा में क्या चाहिए? फूल पुष्प। पूजा में सीधा सीधा क्या चाहिए? पत्रम पुष्पम फलम चाहिए ना। वहां उनके पास तो कुछ था नहीं, वो तो मूढ़ है। अपने नेत्र कमल के पत्रों से ही अर्चन किया। पूजाम दधो विरचिताम प्रणयावलोकई। प्रणयावलोकन केवल भगवान के नेत्रों से हरिणियों के नेत्रों का सम्मेलन हुआ। वहां प्रभु को हरिणियों के नेत्रों में श्री राधिका जी के नेत्रों का दर्शन हुआ। मृग नयनी तेरो यार नवल रसिया। आता है कि आता है? अभी फागुन गया है, अभी तुम्हारे होली मिलन बाकी है। तो फिर तो वहाँ तो श्री राधिका जी का तो मृग नयनी है, इसमें कोई नई बात नहीं है।
तो वहां पर उन नेत्रों में श्री राधिका जी के नेत्रों के दर्शन हुए। वैसे मुग्धा हैं, मूढ़ हैं, परंतु उनके नेत्रों में श्री राधिका जी के नेत्र हैं। चातुर्य भी गजब होता है मुग्ध में, और मूर्ता भी गजब होती है। दोनों होता है, दोनों भरा रहता है। जान के नहीं है, यही तो मजा है। जान के नहीं है वो तो बेकार हो गया। जान के यदि है तो बेकार हो गया। तो क्या रस है उसके अंदर? जान के करने में क्या रस है? वो सहज है। हाँ, चतुरोपि महामुग्धो सर्वज्ञोप्यज्ञेव च, किया हुआ नहीं है, कृतकत्व नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है, वो तो सहज है। मुग्धा नायिका का स्वरूप ही है, वो सहज है वो चीज। उसमें वो सहज आनंद है कि जान के नहीं होता है। उसमें चातुर्य भी इतना ही है, मूढ़ता भी इतनी ही है, दोनों चीज उसमें सहज है। तो वहां पर वो दर्शन हुए, उन्होंने नेत्रों से पूजन किया। विचित्र वेशम, ये बहुत गंभीर बात है, कभी बताएंगे। तो वहां पर वो दर्शन किए उनको, और पूजन किया, सेवा किया प्रभु की। ये पुष्टि मार्गी प्रथम सेवा है। इस सेवा का जो रस गुणगान दशा में ब्रज भक्तों के अंदर प्रकट हुआ, वो उनके मुखावलिन में सुधा रूप में आया, वेणु। और इसी तरह प्रभु ने जब उस सेवा को स्वीकार किया, वो जो आनंद का रस जब विप्रयोग दशा में प्रकट हुआ, तो वो सुधा वेणु के नाद के माध्यम से गोपियों के हृदय में, मुखारविंद में आई, उसी का आकार बना वो श्री महाप्रभु ने। इसी तरह सब में आएगा। तो हिरण्य अप्सर सह, अप्सराएं, कौन सा श्लोक है? हाँ, कृष्णम निरीक्ष मनितो सर्व चारु वेशम श्रुत्वा च तत्पणित वेणु विचित्र गीतम देव्यो विमान गते स्मरनुन सारा भ्रश्यत प्रसून कबरा मुहुर्विनिव्यः। भ्रश्यत प्रसून कबरा, ये वीर है। वीर्यम देवेषु तत्रापि कामतः। श्री महाप्रभु जी लक्षण में आज्ञा करते हैं इस मुर्गी जी में। देवताओं की स्त्रियां देवताओं के साथ में बैठी हुई थी, वहां भी प्रश्यत प्रसून कबरा हो गई श्री ठाकुर जी के दर्शन और वेणुनाथ का श्रवण करके। ये वीर्य है प्रभु का। ये वीर्य हर कोई का नहीं हो सकता। ममोह, मोहित हो गए। कोई मोहित नहीं कर सकता, वो भी मोहित हो गई। तो और वो मोहित होकर जो हुई, उनके अंदर जो वीर प्रकट हुआ, जो उन्होंने वीर के माध्यम से सेवा की, वो रस यहीं पर फिर सम्मिलित हुआ वेणुनाथ के माध्यम से। ये सब में ऐसे ही आएगा, चलेगा। एक में पूरा बता दिया हमने। अब उसके बाद आया हिरण्य सरसो गावह, गैया है। ये आया ऐश्वर्य बीज यश, यश आया। यशो यदि विमूढ़ानाम प्रत्यक्षाशक्ति वारणात्, ये लक्षण आप आज्ञा करते हैं वेणु की सुबोधि में। बात आती है तब याद आ जाता है। तो वो लक्षण जो आपने आज्ञा किया कि प्रत्यक्ष आसक्ति का वारण है वहां पर। क्या श्लोक? गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत पीयूष मुत्तभित कर्ण पुटै पिबन्त्यः शावास्तुतस्तनपयः कौलास्फुतस्थो गोविंदमात्मनिदशाश्रु कला स्मरन्त्यः। बच्चा गाय का दूध पी रहा था। गाय का दूध जब बच्चा पीता है तो उसको कोई होश नहीं रहता है, वो केवल उसी में लगा रहता है। चाहे तो उसको खींच खींच के ग्वाल हटावे तब भी नहीं हटता है, बड़ी मुश्किल से हटता है।
उसका एक रस में वो मग्न रहता है, एक ही उसके अंदर उसका लगा रहता है। वो भी जब वेणुनाद का श्रवण हुआ और गैया भी उसी में लगी रहती है, तब दोनों की स्थिति क्या हुई कि बच्चे के जो दूध स्तन में से आया वो गटक भी नहीं सका, गले के बीच में ही रुक गया। कवलास्म तस्थो, और गैया भी जो साथ में खा रही थी कि वहां कर रही थी, वो भी सब भूल के उत्तमित कर्ण पुटई पिबंत्य, कान ऊंचे करके तो श्रवण करने लग गई। वहां हमने पहले भी बताया है कि उत्तमित कर्णपुट क्यों है, कर्णपुटई, कई कर्णपुट बहुवचन का प्रयोग है यहाँ पर। एक अर्थ और भी निकल जाता है आज श्री महाप्रभु जी के स्वरूप के प्रतिपादन से कि उस समय विविध प्रकार के जो रस प्रथम दल में जो प्रकट हुए प्रिया प्रीतम के, वो प्रथम दल के विविध प्रकार के रसों को अलग अलग ग्रहण करने के लिए कर्णपुटई पिबंत्य, गैयाओं ने ऊंचे कान करके श्रवण किया। हाँ, तो ये जो सेवा हुई वो दोनों रस एकत्रित होकर श्री महाप्रभु जी आकार आया। उसके बाद आया पक्षिण, ये आया पक्षी, क्या है, प्रायो बताम विवेगा मुनियो वदनेस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणु गीतम आरुह्ये त्रिभुजान रुचिर प्रवालान शृण्वन्ति मीलित दृशो विगतान्निवाचः। मीलित दृशा, आंख बंद करके पक्षी होते हैं जब बैठते हैं वृक्ष पर और अपना करते हैं तो चूं 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 करते रहते हैं। तो अब तो किसी को कहाँ सुनाई देते हैं वो सब कलरव, वो भी दुर्लभ हो गए क्योंकि वन प्रदेश खत्म होते जा रहे हैं और कंक्रीट के वन खड़े होते जा रहे हैं। तो क्या आदमी करे उसमें, क्या सुनेगा वो कलरव। अब तो वो भी कलरव मोबाइल में सुना जाता है आर्टिफिशियल। तो वो जो पक्षियों का कलरव चुनार में कभी सुनो, प्रातः काल उठो जल्दी तो ये आनंद मिले, वहाँ आज भी भगवत कृपा से आनंद मिलता है। तो वो कलरव जो पक्षियों का होता है, तो पक्षी कोई भी चुप नहीं बैठ सकता, चो चलती रहती है उनकी सबकी। जैसे चार हो गई इकट्ठी होगी तो बैठेगी पक्षी सब बैठे चुप नहीं बैठते, तो चालू रहता है। परंतु जब वेणुनाथ का श्रवण हुआ तो विगतान्निवाचः, अपनी वाणी उन्होंने छोड़ दिया, उसी में तल्लीन हो गए, उसी रस में लीन हो गए। क्योंकि श्री महाप्रभु जी एक जगह आज्ञा करते हैं कि भूल रहे हैं कि प्रथम दल में भी वाणी का विनियोग है, इसलिए वो तभी उसमें आनंद आता है। तो इसलिए वहाँ पर पक्षी चुप होके उस श्रवण का आनंद लेने लगे और वो दोनों रस जो एकत्रित हुए, यहाँ पक्षी ऊपर है, ठाकुर जी नीचे है, दोनों जब रस एकत्रित हुए तब वो स्वरूप जो बना मुखारविंद में, वो श्री महाप्रभु जी का स्वरूप है। फिर उसके बाद आया क्या आया, नद्य ज्ञान, छठा ज्ञान आया। इसमें आया अपना यमुना जी, क्या है, नद्य तदा तद्धारि मुकुंद गीत मावर्त लक्षित मनोभव भस्मवेगा आलिंगन स्थगित मूल पूर्व भुजै मुरारे
गृह्णन्ति पादयुगलम कमलोपहारा। ये सब अपने आप का है वर्णन में। तो यहाँ पर ज्ञानोत्कर्षम कर्ष यदि ऐसा कुछ है, भूल रहे हैं लक्षण, भूल रहे हैं, लक्षण दिया वो दिमाग से उतर रहा है। तो ज्ञानोत्कर्ष जब होता है तो ये स्थिति बनती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से सेवक का ज्ञानोत्कर्ष जब होता है, नदी का वेग, श्री यमुना जी का जो वेग था वो भी क्षण भंग, क्या है, मनोभंग वेगा, आवर्त लक्षित मनोभव भंग वेगा, भग्न वेगा, उनका भी वेग खंडित हो गया वो वेणुनाद का श्रवण करके। इसी तरह जब प्रथम दल में या द्वितीय दल में जब स्थिति बनती है तो प्रभु की भी यही स्थिति होती है, क्योंकि परस्पर अन्योन्य हैं। वो दोनों के जो रस उत्पन्न हुए वो रस एकत्रित होकर मुखारविंद में आए वेणुनाद माध्यम से, वो श्री महाप्रभु जी का स्वरूप बना। उसके बाद आया मेघ, पूरा छठा वैराग्य मेघ आया। दृष्ट्वा तपे व्रजपशून् सह राम गोपै संचार्यन्त मनुवेणु मुदीरयन्तम् प्रेम मुदितः कुसुमावलीभिः सख्युर्व्यधा स्ववपुषाम्बुज आदपत्रम्, स्ववपुषाम्बुज आदपत्रम्। प्रभु जब वेणुनाद करते हुए पधार रहे थे उस समय मेघ ने अपनी सेवा प्रकट की। हरेरपि हरेर यदि, वैराग्य की सिद्धि पुष्टि मार्गी वैराग्य को है कि जब हरेरपि हरेर यदि, सर्व दुखहर्ता जो प्रभु हैं उनके कष्ट को भी हरण करो, तब सेवक सच्चा, वो वैराग्य है। हरेरपि हरेर यदि, तो अपने शरीर से अम्बुद आदपत्रम, अपने शरीर से ठाकुर जी पर छाते का काम किया मेघ ने, जिसका दर्शन आपको यात्रा में हुआ, प्रगट दर्शन हुए। यात्रा में जब अपन गए गोकुल में, बालशलाल जब पधारे, कैसी घाम, कैसी गर्मी, दोपहर का टाइम, वहाँ पधराने का, और सब कैसे होगा, सब टेंशन करने लगे कि कोई बेहोश न हो जाए, इतनी भीड़ कैसे हो गर्मी में। पर ऐसी कृपा हुई कि सुखपाल जो बाहर निकला और अचानक बदल जाने कहाँ से आए और एकदम छां कर दिया, और हल्की हल्की एकदम कुसुमावली भी, हल्की हल्की बूंद, विघ्न न करे, हल्की हल्की बूंद आनंद से चलती। भोग भी सजे हैं, सब वैष्णव भी आनंद ले रहे हैं बैठे, किसी को कोई परेशानी नहीं है, सबको मजा आ रहा, हल्की हल्की बूंद पड़ रही है। कुसुमावली में सख्युर्विधार सो कुशाम्बुदादपत्रम, वो स्वरूप जब हो तो मेघों ने वो कार्य किया। इसलिए वैराग्य धर्म का इनके अंदर प्रागट्य हुआ। यहाँ भी मेघ ऊपर है, ठाकुर जी नीचे है, तो वो आनंद, वो जो रस दोनों के अंदर प्रकट हुआ, वो वेणुनाद के माध्यम से होकर के ब्रज भक्तों के अंदर पधार गया एक साथ। उसका आकार श्री महाप्रभु जी का स्वरूप हो गया। तो इस तरह से ये इस प्रकार से ये अपना इसका उपक्रम अपना हुआ आज। अब इसी उपक्रम को लेकर के श्री महापुरुष गोसाई जी ने जो सेवा प्रकट की, वो सेवा के जो तीनों पहलू हैं, भोग, राग और श्रृंगार, ये तीनों पहलू भगवत परक भी हैं, जीव परक भी हैं
लीला परक भी हैं और लीला सामग्री परक भी हैं। इस बात को ध्यान देना है अपन को। चार सब में ये अपने अपने ढंग से सन्निहित होंगे और उसमें एक सुबोधनी जी की पंक्ति कहकर अपन इसको समाप्त करेंगे, क्योंकि वो पंक्ति इन चारों का स्वरूप बताने के लिए आवश्यक है। ये तृतीय स्कंध की लगभग पंक्ति है या द्वितीय स्कंध की, हम भूल रहे हैं अभी। तो अनेन ये है, ददर्श तत्राखिल सात्वताम पतिम श्रेयपतिम यज्ञपतिम जगतपतिम। ये श्लोक के सुबोधनी जी की पंक्ति है। वैसे इसका कल विवेचन करेंगे तो भी चलेगा, आज अपना टाइम भी हो गया है, तो कल इसका विवेचन करेंगे, क्योंकि ये भोग से ज़्यादा जुड़ी हुई है पंक्ति। तो कल इसका विवेचन करके अपन आगे बढ़ेंगे, तो देख भी लेंगे अब ये श्लोक कहाँ का है, याद आ जाएगा पाठ करने बैठेंगे तो वो लेकर अपन कल सर्वप्रथम भोग से अपना विवेचन आगे चलेगा। कल भोग का विवेचन करेंगे, परसों राग का विवेचन करेंगे और तरसों श्रृंगार का विवेचन करेंगे। करके फिर अपने सत्र को आनंद से समापन करेंगे। कल ठाकुर जी के पाठोत्सव का भी क्रम है, राजभोग में तिलक का क्रम है और सायंकाल अपने इसके बाद अटरी के दर्शन का क्रम है। कल संभवतः तो बाबा साहब का भी प्रोग्राम पधारने का हो जाएगा, शाम तक पधार जाएंगे बाबा साहब भी। थोड़ा रामख्या जी का समस्या आई फंसी हुई है, मालूम पड़ जाएगा रात तक, तो कल उस हिसाब से प्रोग्राम आगे सबको सूचित हो जाएगा। नहीं कहते हुए आज जो भी सुना है उसको थोड़ा विचार करना, विचार करके उसके जो पॉइंट है उनको तीनों दिन तक दिमाग में रखना है, कम से कम 3 दिन तो रखना, फिर आज के 15 दिन 3 दिन तक उसको दिमाग में कम से कम रखना, तो 3 दिन का ये अपना सत्र है उसका आनंद प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से, इसलिए हमने पहले ही कहा कि एक रूटीन से जो चल रहा है अभी वो भी सही है, गलत नहीं है, एक वो भी वर्णन है ही उसका, वो हो रहा है वो तो है ही, परंतु इसको थोड़ा डीपली जाके हमको समझना है, आनंद लेना है, तो उपक्रम में थोड़ा गंभीर अपन को समझना पड़ेगा। और इसीलिए थोड़ा कठिन आज सबको दिया है, तो उसको थोड़ा विचार करके मन में उतारने का प्रयास करना। भगवत कृपा से श्री महाप्रभु जी कृपा करेंगे तो उतरेगा। इतना ही कहते हैं। प्रकट भये मार्ग रीत दिखाए, मार्ग रीत दिखाए, प्रकट भये मार्ग रीत दिखाए। परमानंद स्वरूप कृपा निधि, परमानंद स्वरूप कृपा निधि, वल्लभ सुखदाई प्रकट भये मार्ग रीत दिखाई। कर श्रृंगार गिरिधरन लाल को, कर श्रृंगार गिरिधरन लाल को, जब कर वेणु कहाई। मुख ठाड़े निरख निरख मुस्काई, प्रकट भये मार्ग रीत दिखाई। विविध भांति सामग्री हरि को, विविध भांति सामग्री निभाई। जलिया चवाए सुगंध सहित मुख
करियानुसरी पटित बैठे निज मंडली बुलाई प्रकट भय रीत दिखाई करति कृपा निज देवी जन पर करति कृपा निज देवी जन पर मुख वचन सुनाई वेणु गीत पुनः युगल गीत की वेणु युगल गीत की रस बरखाई प्रकट भय मार्ग रीत दिखाई सेवारी